बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं शेप ऑफ माइसल और हमने पढ़ा था कि शेप ऑफ माइसल डिपेंड करती है क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू पर। अगर क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू लेस देन 1/3 हो देन शेप ऑफ माइसल इज स्फेरिकल। इफ दिस वैल्यू लाइज इन द रेंज ऑफ 1/3 to 1/2 यानी 0.33 से 0.5 की रेंज में अगर क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू हो तो माइसल सिलेंड्रिकल होगा। अगर ये वैल्यू हाफ से 1 की रेंज में हो देन इट इज बाइलेयर लैमिलार। और अगर क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 हो जाए देन देयर इज प्लेनर बाइलेयर माइसल। और अगर क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू 1 से एक्सीड कर जाए तो ये इन्वर्टेड माइसल होगा, यानी बाई लेयर से पहले ये इन्वर्टेड बाई लेयर में जाएगा, फिर इन्वर्टेड सिलेंडर में जाएगा, फिर इन्वर्टेड माइसल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर। इट इज द रेशो ऑफ VH एंड द प्रोडक्ट ऑफ A0 एंड LC। VH इसमें डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक चेन इन माइसल, यानी माइसल में जाके सरफेक्टेंट का हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसे VH से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सरफेक्टेंट इन माइसल, नॉट एक्चुअल वॉल्यूम, इट इज इफेक्टिव वॉल्यूम। A0 इज इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप इन माइसल। हाइड्रोफिलिक ग्रुप सरफेक्टेंट का हाइड्रोफिलिक ग्रुप माइसल में जाके जितना एरिया ऑक्यूपाई करता है दैट इज कॉल्ड A0। ये देखिएगा, ये एक माइसल है, इसके अंदर डिफरेंट सरफेक्टेंट, हर सरफेक्टेंट का मॉलिक्यूल, ये इसका इफेक्टिव वॉल्यूम है हाइड्रोफोबिक पार्ट का। ये जो एक कोन सी नजर आ रही है, इस कोन का डार्क ब्लू शेड ये हाइड्रोफोबिक पार्ट का इफेक्टिव वॉल्यूम है, और जो लाइट ब्लू शेड है इट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोफिलिक ग्रुप। तो ये A0 है, जो लाइट ब्लू शेड है इट इज A0 जिसके नीचे एरिया लिखा हुआ है, और जिसको वॉल्यूम कहा गया है इट इज एक्चुअली इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप। LC is actually the effective length of हाइड्रोफोबिक ग्रुप इन माइसल। ये इसकी एक्चुअल लेंथ नहीं है, इट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप ऑफ सरफेक्टेंट इन इंटीरियर ऑफ माइसल। अब देखिए VH वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप, इट इज, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 27.4 प्लस 26.9। N, इसमें N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन हाइड्रोफोबिक ग्रुप, और LC की वैल्यू है 1.5 प्लस 1.265 N। इसकी यूनिट, LC की यूनिट है एंगस्ट्रॉम और VH की यूनिट है क्यूबिक एंगस्ट्रॉम। अगेन इसमें N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन हाइड्रोफोबिक ग्रुप। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोफोबिक ग्रुप हो तो LC की वैल्यू फुली एक्सटेंडेड लेंथ का 80% होगी। LC में बी 80% ऑफ फुली एक्सटेंडेड हाइड्रोफोबिक चेन फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोफोबिक ग्रुप। सैचुरेटेड हाइड्रोफोबिक ग्रुप मीन जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई ना हो। VH डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑन अमाउंट ऑफ नॉन पोलर एडिटिव्स प्रेजेंट इन कोर ऑफ माइसल। अगर माइसलर मीडिया में, यानी अगर आपने वाटर में सरफेक्टेंट ऐड किए, माइसल बना लिए, उसमें अगर आप कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड करेंगे, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट माइसल के कोर में जाएगा, चूंकि माइसल का कोर नॉन पोलर है। और नॉन पोलर कोर में जब नॉन पोलर लिक्विड जाएगा तो सरफेक्टेंट का हाइड्रोफोबिक पार्ट और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, उसका इफेक्टिव वॉल्यूम और इंक्रीज हो जाएगा। और ये इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें
हाइड्रोफोबिक पार्ट का इफेक्टिव वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू ज़्यादा होगी। इट मीन सरफेक्टेंट स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में, उसके बाद लेमिनार में, उसके बाद इन्वर्टेड माइसल में कन्वर्ट होगा। और इफेक्टिव एरिया और इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू कम हो जाएगी और सरफेक्टेंट के माइसल के स्फेरिकल होने के चांस ज़्यादा होंगे। अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप का इफेक्टिव वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो सरफेक्टेंट के स्फेरिकल होने के चांस कम हो जाएंगे। सरफेक्टेंट स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में, फिर लेमिनार में, फिर इन्वर्टेड माइसल में जाएगा। और अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप का इफेक्टिव एरिया और हाइड्रोफोबिक ग्रुप का इफेक्टिव लेंथ, इनकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू, चूंकि इन पे इन्वर्सली डिपेंड करती है, क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू कम हो जाएगी, माइसल के स्फेरिकल होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो कोई फैक्टर अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप के इफेक्टिव वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, इट मीन कि वो फैक्टर सरफेक्टेंट को, इट मीन कि वो फैक्टर माइसल को स्फेरिकल नहीं रहने देगा। और अगर कोई फैक्टर हाइड्रोफिलिक ग्रुप के इफेक्टिव एरिया को इंक्रीज करेगा या हाइड्रोफोबिक ग्रुप के इफेक्टिव लेंथ को इंक्रीज करेगा, कोई फैक्टर अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप के इफेक्टिव एरिया को इंक्रीज करे या हाइड्रोफोबिक ग्रुप के इफेक्टिव लेंथ को इंक्रीज करे, तो वो सरफेक्टेंट, तो वो माइसल को स्फेरिकल की तरफ ले जाएगा। हमने कहा कि अगर नॉन पोलर लिक्विड हो, नॉन पोलर एडिटिव अगर प्रेजेंट हो माइसल की कोर में, तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप का इफेक्टिव वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और माइसल स्फेरिकल से डेविएट कर जाएगा। ये देखिएगा, ये माइसल के अंदर डिफरेंट सरफेक्टेंट ने कोन बनाई हुई है। इन कोन को 3 डायमेंशन में व्यू करें, जैसा कि ये देखें 3 डायमेंशन में ये कोन इस तरह से है। इस कोन का जो वॉल्यूम है दैट इज इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप। और ये जो मैंने पेंसिल से बनाई है इसमें ये रेड कोन है, इसको अगर 3 डायमेंशन में व्यू करें, इस रेड कोन को 3 डायमेंशन में विजुलाइज करें, इस रेड कोन का वॉल्यूम इट इज एक्चुअली VH, दैट इज इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप। और ये LC, ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप की इफेक्टिव लेंथ है। इस कोन के स्टार्ट से इसके कॉर्नर तक ये LC है और ये A0 से रिप्रेजेंट किया है एरिया ऑक्युपाइड बाय हाइड्रोफिलिक ग्रुप। ये देखें, ये डिफरेंट कोन्स जो इस माइसल में है, चूंकि माइसल भी 3 डायमेंशनल है। अब देखते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर को और हाइड्रोफोबिक और माइसल की स्ट्रक्चर को किस तरह अफेक्ट करते हैं। तो एडिशन ऑफ नॉन पोलर एडिटिव मे चेंज शेप ऑफ माइसल इन फॉलोइंग ऑर्डर। नॉन पोलर एडिटिव अगर ऐड करेंगे, हाइड्रोफोबिक ग्रुप का वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा और माइसल की शेप स्फेरिकल से पहले सिलेंड्रिकल होगी। अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप का वॉल्यूम फर्दर एक्सटेंड हो जाए, फर्दर इंक्रीज हो जाए, तो ये शेप सिलेंड्रिकल से लेमिनार हो जाएगी। और अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप का वॉल्यूम, अगर आप नॉन पोलर एडिटिव की कुछ और अमाउंट ऐड कर दें तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप का वॉल्यूम और इंक्रीज हो जाएगा और अब हम नॉर्मल लेमिनार से रिवर्स लेमिनार पे चले जाएंगे। और अगर आप मजीद नॉन पोलर एडिटिव ऐड कर दें, वो नॉन पोलर एडिटिव माइसल की कोर में जाएगा, सरफेक्टेंट का हाइड्रोफोबिक ग्रुप और ज़्यादा एक्सपैंड होगा, उसका वॉल्यूम और इंक्रीज होगा और रिवर्स लेमिनार कन्वर्ट हो जाएगा रिवर्स सिलेंडर में। और अगर आप फर्दर अमाउंट ऐड कर दें नॉन पोलर एडिटिव की, तो रिवर्स सिलेंडर कन्वर्ट हो जाएगा रिवर्स माइसल में। तो यहाँ से यहाँ तक रिवर्स लेमिनार, रिवर्स सिलेंडर, रिवर्स माइसल, इसमें क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू 1 से एक्सीड कर जाएगी। अगर आप इस रिवर्स माइसल में वाटर ऐड करना शुरू कर दें, अब रिवर्स माइसल में चूंकि रिवर्स माइसल का कोर हाइड्रोफिलिक होता है, ये देखिएगा
ये रिवर्स माइसल, इसका कोर हाइड्रोफिलिक है। इट मीन कि अगर आप इसमें वाटर ऐड करें तो वाटर इसके कोर में जाएगा, और जब वाटर इसके कोर में जाएगा तो जो ऑर्डर हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है इससे बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। यानी रिवर्स माइसल में अगर आप वाटर ऐड करें, वाटर इसके कोर में जाएगा। ये अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, ये जैसे रिवर्स माइसल, इसमें आपने वाटर ऐड किया, वाटर इसके कोर में चला गया। अब ये ऑर्डर 2 फॉलो होगा। पहले हमने ऑर्डर 1 फॉलो किया, ये दिस इज ऑर्डर 1, जिसमें स्फेरिकल माइसल पहले सिलेंड्रिकल माइसल में, फिर लेमिनार में, और अल्टीमेटली रिवर्स माइसल में कन्वर्ट हुआ। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर 1। और अब अगर आप रिवर्स माइसल में वाटर ऐड करें, एडिशन ऑफ वाटर or polar additive may change shape of reverse micelle in following order, that is called order 2। अब रिवर्स माइसल पहले कन्वर्ट होगा रिवर्स सिलेंडर में, क्योंकि जब आप वाटर ऐड करेंगे, वाटर हाइड्रोफिलिक ग्रुप के एरिया को इंक्रीज करेगा, और हाइड्रोफिलिक ग्रुप का एरिया अगर इंक्रीज हो जाए तो क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू डिक्रीज होगी। रिवर्स माइसल पहले कन्वर्ट होगा रिवर्स सिलेंडर में। अगर आप मजीद वाटर ऐड करें, अगर आप वाटर की या पोलर एडिटिव की कुछ और अमाउंट ऐड करें, रिवर्स माइसल कन्वर्ट हो जाएगा रिवर्स लेमिनार में। और अगर आप फर्दर अमाउंट ऐड कर दें वाटर की या पोलर एडिटिव की, तो हाइड्रोफिलिक ग्रुप का एरिया और इंक्रीज होगा, क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब हम आ जाएंगे नॉर्मल लेमिनार में, और मज़ीद अगर वाटर ऐड करें तो नॉर्मल सिलेंडर बन जाएगा, और अगर आप मज़ीद वाटर ऐड करें तो हाइड्रोफिलिक ग्रुप का एरिया और इंक्रीज हो जाएगा, क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू और डिक्रीज होगी, और अब हमें मिलेगा नॉर्मल माइसल। ये देखिएगा, ये सरफेक्टेंट के मोनोमर्स, लेफ्ट से राइट जाए, पहले सरफेक्टेंट के मोनोमर्स हैं जिनको यूनिमर्स भी कहते हैं। आपने पोलर सॉल्वेंट ऐड किया, स्फेरिकल माइसल बन गए, जिनको हमने नॉर्मल माइसल कहा है। नॉर्मल माइसल मीन जो एक्वस मीडियम में माइसल बनते हैं, दे आर नॉर्मल माइसल। और अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे सिलेंड्रिकल माइसल बन गए, उसके बाद बाइलेयर लेमिनार बन गए। इन्होंने रिवर्स लेमिनार के स्टेप को इग्नोर किया है, ये बाइलेयर लेमिनार से डायरेक्ट आ गए हैं इन्वर्टेड सिलेंडर पे, और उसके बाद इन्वर्टेड माइसल पे, दैट इज कॉल्ड रिवर्स माइसल। ये देखेंगे, ये लेफ्ट टू राइट, पहले नॉर्मल माइसल, स्फेरिकल माइसल, फिर नॉर्मल सिलेंड्रिकल माइसल, देन नॉर्मल लेमिनार, देन रिवर्स लेमिनार, देन रिवर्स सिलेंडर, एंड देन रिवर्स स्फेरिकल माइसल, लेफ्ट टू राइट। ये नीचे जो लिखा है इसको जरा गौर से पढ़ें, जो इसका फुट नोट है, ये नीचे लिखा है इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉन पोलर एडिटिव, डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वाटर, solubilized, decreasing amount of water, increase in electrolyte content, and increase in temperature for POE. POE mean polyoxyethylene non-ionic surfactant। तो वाटर की अमाउंट कम करने से, नॉन पोलर सरफेक्टेंट, नॉन पोलर एडिटिव की अमाउंट इंक्रीज करने से, वाटर की अमाउंट डिक्रीज करने से, इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट इंक्रीज करने से, और नॉन पोलर सरफेक्टेंट के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से माइसल नॉर्मल स्फेरिकल से रिवर्स स्फेरिकल में स्टेप वाइज चेंज होता जाएगा। टेम्परेचर का इफेक्ट सिर्फ नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के लिए ही मेंशन किया जाएगा।
क्योंकि नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में लो टेम्परेचर पर इसके हाइड्रोफिलिक ग्रुप की हाइड्रेशन ज़्यादा होती है। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक ग्रुप की हाइड्रेशन लो टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है, और जब वाटर के हाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर के मालिक्यूल सराउंड कर लेते हैं हाइड्रोफिलिक ग्रुप को, इसलिए हाइड्रोफिलिक ग्रुप एक्सपैंड हो जाता है। जब हाइड्रोफिलिक ग्रुप एक्सपैंड होता है तो उसका ए नॉट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इट मीन क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू डिक्रीज होती है और माइसल सफेरिकल की तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का के हाइड्रोफिलिक ग्रुप की हाइड्रेशन कम हो जाएगी, इसलिए उसका इफेक्टिव एरिया भी कम होगा, और जब हाइड्रोफिलिक ग्रुप का इफेक्टिव एरिया कम हो जाएगा तो क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज होगी और माइसल सफेरिकल से सिलेंड्रिकल में और फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता हुआ रिवर्स सफेरिकल में चला जाएगा। ये देखिएगा अब हम डिफरेंट फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ए नॉट ऑफ नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। ये बात अगेन लेट मी से, ये बात हो रही है नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हाइड्रोफिलिक ग्रुप की हाइड्रेशन कम हो जाएगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। ये हाइड्रोफाइल्स लिखा है, इसको हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स भी कहते हैं। फॉर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो हाइड्रोफिलिक ग्रुप की हाइड्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, और हाइड्रोफिलिक ग्रुप की हाइड्रेशन डिक्रीज होने से ए नॉट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इट डिक्रीजेज वैल्यू ऑफ ए नॉट, इट डिक्रीजेज यानी डिक्रीज इन हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप डिक्रीजेज effective area of hydrophobic group, effective area of hydrophilic group. Therefore, it increases value of critical packing parameter and it changes shape of micelle according to order 1. यानी अब माइसल सफेरिकल से सिलेंड्रिकल में, फिर लेमिलार में, फिर रिवर्स लेमिलार में, फिर रिवर्स सिलेंडर में और फिर रिवर्स माइसल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये उस वक्त है अगर आप नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के माइसलर सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। अगर आप नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के माइसलर सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक ग्रुप की हाइड्रेशन कम हो जाएगी। हाइड्रेशन कम होने से उसका इफेक्टिव एरिया डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज होगी और माइसल सफेरिकल से नॉन सफेरिकल की तरफ चला जाएगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करें तो इससे रिवर्स इफेक्ट होगा, यानी डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफाइल्स, डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफाइल्स फॉर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स। और अगर हाइड्रोफाइल की हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाए तो उनका इफेक्टिव एरिया यानी कि ए नॉट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और जब ए नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू डिक्रीज होगी और माइसल सफेरिकल की तरफ चला जाएगा, यानी ऑर्डर 2 फॉलो होगा। देयरफॉर डिक्रीज इन टेम्परेचर टेंड्स टू कन्वर्ट माइसल इनटू सफेरिकल, नॉन सफेरिकल टू सफेरिकल। टेम्परेचर इंक्रीज करने से नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का माइसल सफेरिकल नहीं रहेगा और टेम्परेचर डिक्रीज करने से नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का माइसल सफेरिकल की तरफ जाएगा। यानी अगर वो पहले रिवर्स माइसल है तो
रिवर्स माइसल से रिवर्स सिलेंडर बनेगा। मज़ीद अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो वो रिवर्स लेमिनार में कन्वर्ट होगा। अगर आप फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो नॉर्मल लेमिनार बनेगा। फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से नॉर्मल सिलेंडर बनेगा और फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से नॉर्मल माइसल बनेगा। अगर आप वाटर या पोलर एडिटिव ऐड करें तो वाटर ऐड करने से या पोलर एडिटिव ऐड करने से भी ए नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब ए नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू डिक्रीज होगी और माइसल स्फेरिकल की तरफ जाएगा। पोलर एडिटिव्स एंड वाटर, दे बोथ ऑफ दीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन माइसल इन पैलिसेड लेयर, देयरफॉर दे इंक्रीज स्पेस बिटवीन सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल। जब एक माइसल बना हुआ है एक्वस मीडिया में, उसमें आप मजीद वाटर ऐड करें या पोलर एडिटिव ऐड करें तो ये पोलर एडिटिव माइसल की पैलिसेड लेयर में एकोमोडेट होंगे, इसलिए ये सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस को इंक्रीज कर देंगे और इफेक्टिव एरिया ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर विल डिक्रीज एंड माइसल विल टेंड टू बी स्फेरिकल। अब माइसल और ज़्यादा स्फेरिकल हो जाएगा, यानी अगर पहले स्फेरिकल नहीं भी है तो भी अब स्फेरिकल हो जाएगा, और अगर पहले स्फेरिकल है तो भी स्फेरिकल ही रहेगा। ये बात थी नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की। अब आ जाए आयनिक सरफेक्टेंट पर। आयनिक सरफेक्टेंट में ए नॉट की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर आयनिक सरफेक्टेंट ए नॉट इनवर्सली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं आयनिक सरफेक्टेंट के माइसलर सॉल्यूशन में तो ये इलेक्ट्रोलाइट माइसल की सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को पहले से ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर देंगे, सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक दूसरे के करीब ले आएंगे, ए नॉट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगेन लेट मी रिपीट, जब आप आयनिक सरफेक्टेंट के माइसलर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट माइसल की सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे, उनकी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को कॉम्पैक्ट कर देंगे, सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के ज़्यादा करीब ले आएंगे और उनके इफेक्टिव वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे। इफेक्टिव वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और माइसल स्फेरिकल से डेविएट कर जाएगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्रेसेस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर अराउंड माइसल and decreases value of A naught. Therefore, value of critical packing parameter increases. Value of critical packing parameter directly proportional है concentration of added electrolyte के। Decrease in value of A naught increases value of critical packing parameter and tends micelle to be cylindrical, यानी ये micelle को spherical से cylindrical में ले जाएगी। ये देखिएगा, ये कुछ डायग्राम मैंने बाई हैंड भी बनाई है। ये नॉर्मल स्फेरिकल माइसल है लेफ्ट साइड पर। एडिशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दोनों सूरतों में नॉर्मल स्फेरिकल माइसल कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल सिलिंड्रिकल माइसल में। और अगर ये माइसल नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी यही इफेक्ट होगा। ये इंक्रीज इन टेम्परेचर के आगे लिखा है फॉर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। आयनिक सरफेक्टेंट में इंक्रीज इन टेम्परेचर का ये इफेक्ट नहीं होगा। और अगर आप नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट को और ऐड करें और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें तो सिलिंड्रिकल माइसल कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल लेमिनार में या नॉर्मल लेमिनार में। ये देखें, एडिशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट or increase in temperature for non-ionic surfactant. Now we will get normal laminar, जिसमें नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट कोर में होगा चूंकि कोर नॉन पोलर है। अब इसकी अपर सरफेस भी पोलर है, लोअर सरफेस भी पोलर है। अगर आप फर्दर यही स्टेप करें, यानी अगर आप नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की और अमाउंट ऐड करें और इलेक्ट्रोलाइट की और अमाउंट ऐड कर दें ना, और अगर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट है तो टेम्परेचर को और इंक्रीज करें, तो फिर आप सिंपल लेमिनार से चले जाएंगे रिवर्स लेमिनार में। और यही चीज़ अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे करें तो आप रिवर्स सिलेंडर में
तो ये माइसल कन्वर्ट हो जाएगा रिवर्स सिलेंडर में। ये देखें, रिवर्स माइसल में अगर आपने नॉन पोलर एडिटिव ऐड किया, जब आपने नॉन पोलर एडिटिव की अमाउंट बढ़ा दी, तो अब पहले माइसल बना था वाटर में, वाटर मेजॉरिटी में था, नॉन पोलर लिक्विड माइनॉरिटी में था। अब वाटर माइनॉरिटी में आ गया, चूंकि आपने नॉन पोलर लिक्विड बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, तो अब वाटर जो या पोलर लिक्विड जो भी है ये अब कोर में आएगा। चूंकि अब माइसल रिवर्स हो गया, अब कोर हाइड्रोफिलिक हो गया और सरफेस हाइड्रोफोबिक हो गई, इसलिए अब पोलर सॉल्युबलाइजेट या वाटर ये अब कोर में रहेगा। तो रिवर्स लैमिनार पहले कन्वर्ट होगा रिवर्स सिलेंडर में और फिर कन्वर्ट हो जाएगा रिवर्स माइसल में। ये देखें, ये रिवर्स माइसल है। वाटर या पोलर सॉल्युबलाइजेट जो भी है वो अब इसके कोर में रहेगा, और नॉन पोलर लिक्विड अब इतनी एक्सेस अमाउंट में हो गया, उसने इसको सराउंड कर लिया। तो नॉन पोलर लिक्विड अगर आप एक्वस माइसलर सॉल्यूशन में नॉन पोलर लिक्विड ऐड करते जाएं तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप का वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा और माइसल सफेरिकल से सिलेंड्रिकल में, फिर लेमिनार में, फिर रिवर्स लेमिनार में, फिर रिवर्स सिलेंडर में और अल्टीमेटली रिवर्स माइसल में कन्वर्ट होगा। अब फाइनली इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सरफेक्टेंट ऑन शेप ऑफ माइसल। देखिए, हमने कहा क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स की वैल्यू पे: वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप, इफेक्टिव एरिया ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप। तो अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप बल्कि होगा, तो इट मीन के माइसल स्फेरिकल नहीं होगा। ये देखें, ये क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू। तो इन एक्वस सिस्टम surfactants with bulky and loosely packed hydrophilic groups and thin long hydrophobic group tend to produce spherical micelle। अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप की लेंथ ज्यादा होगी देन क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू कम होगी, स्फेरिकल माइसल बनेगा। सिमिलरली अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप बल्कि है, यानी अगर उसका एरिया ऑलरेडी ज्यादा है, उसका अगर एक्चुअल एरिया ज्यादा है, तो फिर उसका इफेक्टिव एरिया भी ज्यादा होगा। अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप बल्कि है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप लॉन्ग है और थिन है, थिन होने का मतलब है कि उसका वॉल्यूम कम है। हाइड्रोफोबिक ग्रुप थिन है यानी उसकी लेंथ थिन और लॉन्ग है। इफ वी हैव bulky and loosely packed हाइड्रोफिलिक ग्रुप, बल्कि एंड लूजली पैक्ड हाइड्रोफिलिक ग्रुप का मतलब है कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप का एरिया ज्यादा है, और हाइड्रोफोबिक ग्रुप थिन और लॉन्ग है यानी उसका वॉल्यूम कम है, लेंथ ज्यादा है, देन माइसल स्फेरिकल होंगे। और अगर इसे रिवर्स हो जाए, इफ देयर इज स्मॉल एंड बल्कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप, अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप स्मॉल और बल्कि हैं और हाइड्रोफोबिक ग्रुप शॉर्ट एंड बल्कि, देन माइसल इज सिलेंड्रिकल और लैमिनार। समरी इस बात की यह है कि अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर माइसल के स्फेरिकल रहने के चांसेस कम हैं। और अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप की लेंथ ज़्यादा है या हाइड्रोफोबिक ग्रुप की अगर लेंथ ज़्यादा है और हाइड्रोफिलिक ग्रुप का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इन दोनों सूरतों में क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू कम होगी। या अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप का वॉल्यूम भी कम है, उसकी लेंथ ज़्यादा है और हाइड्रोफिलिक ग्रुप का भी वॉल्यूम ज़्यादा है, तो क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप का वॉल्यूम कम है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप का एरिया ज़्यादा है और हाइड्रोफोबिक ग्रुप की लेंथ ज़्यादा है, तो इन तमाम सूरतों में क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू कम हो जाएगी और माइसल स्फेरिकल रहेगा।
surfactant having two hydrophobic group may form vesicle on sonification. लेमिलार जब बन चुके हों उस सॉल्यूशन की अगर सोनिफिकेशन की जाए, उसमें से अगर अल्ट्रासोनिक वेव पास की जाए, अगर उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स पास की जाएं तो केयरफुली हम लेमिलार को कन्वर्ट कर सकते हैं वेसिकल में। लेकिन इसकी एक और भी कंडीशन है कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप अगर दो हों तो लेमिलार ज़्यादा आसानी से बन जाते। ये देखें, इसकी एग्जांपल है फैटी एसिड एस्टर ऑफ सुक्रोज स्पेशली डाई एस्टर, दे प्रोड्यूस वेसिकल ऑन सोनिफिकेशन। ये देखिए, ये नॉर्मल ऊपर जो है ये नॉर्मल सरफेक्टेंट है जिसमें एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप, एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप, एक हाइड्रोफोबिक टेल, और नीचे सरफेक्टेंट जिसके दो हाइड्रोफिलिक ग्रुप और दो हाइड्रोफोबिक ग्रुप। और ये इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।